भाई नीचे करो ना। नीचे स्टैंड लेके आओ। साइलेंस बोलें। क्या कहना चाहिए सॉन्ग लॉन्च है उनका जिस गाने जब आते हैं तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आवाज़ को लेकर लिरिक्स को लेकर। देखिए मूल मंत्र है हमारे जगजीत साहब जो हमारा पार्ट है उसकी पौड़ी है और जैसे हर सिंगर ने जैसे शेखर ने अपनी आवाज़ में हनुमान चालीसा रिकॉर्ड किया है वैसे ही कनिका पंजाबी हैं और बहुत सारे पंजाबी और सिख हैं जो ये मूल मंत्र सुनते हैं। दुनिया में और भी बहुत नॉन पंजाबी भी हैं जो मूल मंत्र सुनते हैं, क्यों कार सतनाम और रंग दे बसंती फिल्म में भी आया था, आपने सुना था, वो हर्षदीप कौर ने गाया था। तो हर सिंगर का कोई की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, उनके अपने चाहने वाले होते हैं। तो अच्छी बात है कि जो आवाज़ बेबी डॉल और चिट्टियाँ कलाइयाँ जैसे गानों में यूज़ हुई है वो आज उन्होंने मूल मंत्र रिकॉर्ड किया है। तो जितने भी लोग उनकी आवाज़ को लाइक करते हैं वो अब उनकी आवाज़ में अपना फेवरेट मूल मंत्र सुन पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टाइम्स की तरफ से। आपका और कनिका जी का एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो यादगार रहे जो आपने और कनिका जी के साथ में काम किया। कनिका के साथ जब भी गाना रिकॉर्ड करते हैं तो एक बात किसी को पता नहीं है, पहले दिन से जब वो लंदन से आई थी तब से लेके आज तक एक जैन सैंडविच है बहुत बड़ा सा, इतने बड़े साइज़ का होता है, वो बिना खाए वो गाना नहीं गा पाती वो। तो वो हमको पहले दिन से आज तक आज भी हमको पहले वो खिलाना पड़ता है, उसके बाद उनकी आवाज़ बाहर निकलती है। तो मूल मंत्र के पहले भी ज़रूर उन्होंने वो सैंडविच खाया होगा, ये शायद किसी को पता नहीं है कि वो जैन सैंडविच खाए बगैर गा नहीं पाती। और इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके कौन से गाने आने वाले हैं? अभी हमारी नई हमने अपना म्यूज़िक यूट्यूब चैनल और म्यूज़िक लेबल लॉन्च किया है जिसमें हम लोग अपने और 5-7 आर्टिस्टों के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसमें कनिका के साथ हमारा बहुत अच्छा गाना आ रहा है, मिस पूजा के साथ आ रहा है, नेहा बसीन के साथ आ रहा है। तो ये गाने हम खुद अपने अपने खुद के ज़रिए से रिलीज़ करेंगे मीत ब्रोज MB म्यूज़िक के थ्रू। और ये आर्टिस्ट बेस्ड कंपनी है तो ये म्यूज़िक जो आएगा ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। बहुत बहुत अच्छे गाने हैं और अपने अच्छे चुनिंदा जो हमारी धुनें थी, जो अच्छे गाने थे वो हमने छुपा के रखे थे, इसके लिए वो बाहर निकाले हैं जो फिल्मों में नहीं दिए। और क्योंकि फिल्मों में गाना जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से फिर वो शूट हो जाता है। ये आर्टिस्ट का गाना है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। तो कनिका के साथ 2 गाने हैं जो अभी आएंगे अगले 2 महीने में और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों को शादी पे और पार्टीज़ में डांस करने के लिए 2 गाने और दे रहे हैं। आप ये मानते हैं कि सॉन्ग्स कुछ होना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं लोगों को भी नहीं पसंद आता है, उनके मिक्स म्यूजिक आते हैं, जैसे 1-2 दिन आया था चेक का, और भी ऐसे बहुत सारे गाने कहीं ना कहीं लोगों को कम पसंद आते हैं और कहीं थोड़े लोग हैं जिन्हें ये सब रिमिक्स पसंद आता है। देखिए रिक्रिएशन जो हो रहा है आजकल वो ऐसा है कि जब पहले 2-4 गाने हुए तो नहीं चले, फिर और 2-4 हुए तो वो चल गए, तो फिर लोगों को अच्छे लगने लगे। तो बहुत बड़ी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिनको रिक्रिएशन बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सी ऐसा हमारा यूथ है जो 16 से लेके जो 22 साल का जो यूथ है, जो सबसे ज़्यादा संख्या है हमारे हिंदुस्तान की, वो म्यूज़िक सुनते हैं, उन्होंने ये गाने सुने ही नहीं है। तो जब ये गाने दोबारा आते हैं तो इसी बहाने वो गाने ज़िंदा हो जाते हैं। कुछ अच्छे बनेंगे, कुछ ख़राब बनेंगे। जैसे हम ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि हमको ओरिजिनल म्यूज़िक पसंद है, फिर भी हमने मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनाया था, वो बहुत हिट हुआ। हाई हील्स बनाया था, गल बन गई बनाया था, तो वो सब गानों लोगों ने बहुत पसंद किया और सब आज 150-200 मिलियन हिट्स पे गाने खड़े हुए हैं। और कुछ गाने होते हैं जो रिक्रिएट नहीं हो पाते ठीक से, लोगों को नहीं अच्छे लगते, लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं, तो उन पे जो लोग बनाते हैं उसको उनको गालियाँ भी पड़ती हैं। बट अब ये हर तरीके की दुनिया है, बहुत बड़ा हमारा हिंदुस्तान में म्यूज़िक सुनने वाले अरबों में हैं, तो फिर कुछ लोगों को वो पसंद है, वो पसंद है, तो हर किसी के लिए हर तरीके का म्यूज़िक बनाना ही पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री। बॉलीवुड और दुनिया में आज के टाइम अभी इस वक्त सिर्फ एक ही युवा का नाम है आसिफ आगा, तो आप उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे वो लफ्ज़? देखिए ये ऐसा एक मुद्दा है जो अभी हमारे देश को बहुत टाइम से ये एक तरीके से वॉर चल रहा है हमारी देश की लड़कियों के अगेंस्ट, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही, सेफ़ नहीं फील करती। तो ये बहुत ही सैड सिचुएशन है और मतलब कभी कभी शर्म भी आती है यार कि अब जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हो रहा है और कोई रोक नहीं पा रहा है इस चीज़ को। तो मतलब कोई शब्द नहीं होते कि हम भी बच्चेदार लोग हैं, तो अपने बच्चों को हम जब भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, तो मन में हमारे ख्याल आता है यार कि जबकि हमारे पास अब सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है फिर भी घबराहट होती है। तो इसलिए ये मूल मंत्र जैसा रिकॉर्ड किया है कनिका ने, इन चीज़ों से शायद लोग अपने अंदर की जो आत्मा है उसको प्योर करें, उसको जगाएं और आगे मतलब कि ऐसे कोई भी विचार भी आने से पहले एक बार सोचें यार कि किसी की ज़िंदगी और किसी पूरी जब ऐसा किसी के साथ होता है तो परिवार उसमें बहुत दुखी होते हैं और ऐसी बद्दुआं लेके इंसान फिर मतलब कैसे जीता है मेरे को समझ नहीं आता।
I'm speechless actually. I did not expect this. This is great. I'm very excited. And finally, after a long time of trying and retrying, मैं आप सबको बता दूं, हमने ये 1.5 साल पहले, शायद उससे भी पहले से ये बातचीत चल रही है हमारी. एंड मैंने एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और मुझसे नहीं हुआ. एक बार और उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और मुझसे नहीं हुआ. एंड ये बात नहीं थी कि मुझसे नहीं हुआ, ये इतनी स्पेशल, ये एक सिमरन है, इतना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं अपने आप से अपने जैसे मैं गा रही थी उससे खुश नहीं थी. सो इट टुक टाइम बट इवेंचुअली दिल से निकली हुई ये आवाज आज आप सब लोग तक पहुंच गई है. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड उतनी नर्वस हूँ कि जितनी मैं सबसे पहले दिन थी जब मैं यहाँ बॉम्बे आई थी. एंड क्योंकि एक नई जर्नी है एंड मैं और भी बहुत अच्छे और नए और पुराने गीत और भजन और कुछ और सिमरन गाना चाहती हूँ जो हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं. एंड एक नई जर्नी है मेरे लिए. आई थिंक इट्स द फ्रूट, इट्स अ फूड फॉर आवर सोल. एंड हर इंसान को जिस चीज में जो भी कुछ सुनने में जिसको खुशी मिले, दिस मूल मंत्र इज वन ऑफ द प्रेयर्स व्हिच आई हैव बीन लिसनिंग टू फॉरएवर. जब मैं लंदन में थी तब मैंने पहली बार 20 साल पहले इसे सुना था. एंड that's it. I'm here and I'm very excited and thank you so much. Thank you so much for being here and everyone and the team for giving me this opportunity. Thank you. And I think this must be divine intervention. पहली बार उनको नहीं अच्छा लगा कि मैं फिर से कोशिश करती हूँ. And it was divine intervention and when it happened in how. Bole Sonehal! I will tell Mr. Suri to honor Mr. Manmeet Singh with the Saropa. And I will love Saropa for Mr. Niku Harpreet Singh, who has been part of this. I will now. Photos as well. Wait, take from the back as well. I need them. Hi. क्या रिएक्शन था सबसे पहले जब आपको कहा कि आपको उनका गाना है, कितना इमोशनल? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक ऐसा ऑफ़र मिलेगा कि मुझे एक भजन या एक सिमरन, एक प्रेयर गाने को मिलेगी जो इतनी इम्पॉर्टेंट है सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, करोड़ों लोगों के लिए. और जब मैंने कह तो दिया हाँ ऑफ कोर्स मैं करूँगी. एंड जब मैं स्टूडियो में गई तो आई थिंक मैं नर्वस थी. जनरली हम स्टूडियो जाते हैं, कोई रिकॉर्डिंग होती है, गाना एक दिन में कुछ घंटों में 3-4 घंटे में पूरा गाना रैप अप हो जाता है. ये हमने बहुत ही बढ़िया स्टूडियो में गए, वहाँ मूल मंत्र तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत सालों से मैं सुनती हूँ. और मैंने जब गाने की कोशिश करी तो वो बात नहीं आई जो मैं सुनना चाहती थी अपने आप से या एक मूल मंत्र से. एंड मैंने उनको बोला कि नहीं मैं ऐसे खुश नहीं हूँ तो अभी नहीं निकाल सकते. कुछ महीनों बाद हमने फिर ट्राई किया, फिर भी मुझे पसंद नहीं आया तो वो भी थोड़ा नर्वस हो गए, मैं भी नर्वस हो गई कि ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है. फिर कुछ समय के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आई थिंक अब मैं तैयार हूँ. हम स्टूडियो में गए एंड आई थिंक आधे घंटे में मैंने एक बार पूरा गाया एंड एक दिल से निकला. आई थिंक एक जो एक डर था वो निकल गया. तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट गाना तो नहीं कहूँगी, एक सिमरन था मेरे लिए. एंड आई होप कि
आगे भी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया भजन भी गाऊँ एंड काफ़ी और आगे ऑफर्स मिले एंड मैं अपनी आवाज़ को इस तरीके से सुनने में मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत कामिंग है। आई थिंक हमारे सोल के लिए कि इट्स फूड फॉर सोल, यू नो, एंड सबको सुनना चाहिए, सबको मेरा वर्जन भी सुनना चाहिए, सबके वर्जन सुने। आई थिंक मैं भी सबके वर्जन सुनती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड आप लोग सब यहाँ आए, आपने इसको इतना सपोर्ट किया, ये मेरे लिए बहुत 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 खुशी का दिन है। थैंक यू सो मच। जी एक्चुअली स्कूल में हम गाते थे एंड जब मैं 13 साल की थी तो मैंने अनूप जलोटा जी के साथ 3-4 साल उनके साथ स्टेज पे काफ़ी गाया है। तो हम बहुत से डिफरेंट जगहों पे जाते थे। जब पंजाब गए हैं तो हमने वहाँ पर इससे शुरुआत करते थे एंड लंदन में जब मैं शिफ्ट हुई, पिछले 20 साल से लंदन में रहती हूँ एंड वहाँ सिख कल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड मेरे ख्याल से जो अपने देश से बाहर रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपने कल्चर से उनकी एक आई थिंक एक कनेक्शन ही अलग है। तो वहाँ मैं रोल सुनती थी एंड आज खुद भी गा रही हूँ एंड सबको भेजा मैंने, जिनको मैं जनरली अपने गाने कभी ऐसे शेयर नहीं करती, बट मैंने ये मूल मंत्र सारे लोगों के साथ शेयर किया है एंड आज मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूँगी। आज का वेट कर रही थी। सो थैंक यू सो मच। जी मेरे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ? बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं, बहुत सारा म्यूज़िक खुद भी प्रोड्यूस कर रही हूँ जो और सिंगर्स ने गाए हैं मेरे लिए। Well, I have some great songs coming with some newcomers जिनको मैं ऑन बोर्ड लाई हूँ। मीत ब्रदर्स के साथ ऑफ कोर्स 3-4 गाने हैं और काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। एक बहुत बड़ा मोरक्कन अरबिक कोलैबोरेशन है, एक स्पेनिश कोलैबोरेशन है। सो कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अदरवाइज़ एक मेरे ख्याल से म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा गैप आया हुआ है जहाँ सिर्फ रीमेक्स हो रहे हैं। तो कुछ ओरिजिनल म्यूज़िक जो आप सबको पसंद आए, दुनिया को पसंद आए, जैसे बेबी डॉल लेकर आई थी, अब आगे कुछ और लेकर आऊँगी। लोगों के पास लिरिक्स नहीं रह गए जो रिक्रिएशन का एक ट्रेंड चालू है नए पुराने गानों को लेकर। और आप भी, दुनिया सब स्टार्व कर रही है नए गानों के लिए, अच्छे लिरिक्स के लिए, मोटिवेशनल गानों के लिए, स्पिरिचुअल गानों के लिए एंड मैं वेट कर रही थी कि आज ये मूल मंत्र निकले, उसके बाद एक नई शुरुआत फिर से हो। एक जो शब्द है आसिफा, एक जो शब्द है आज दुनिया और बॉलीवुड की जुबान पर आसिफा को लेकर जो दर्दनाक हादसा हुआ, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इस बारे में? देखिए मेरी अपनी 2 लड़कियां हैं और एक 10 साल की है, एक 13 साल की है। तो मेरे लिए ये मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग बात है। एक्चुअली ये आज की कहानी नहीं है, ये तो इतने समय से चलती आ रही है कहानी। और आज हम सब लड़कियां और मदर्स, फादर्स, सब पेरेंट्स, सब बहुत एक डर में रहते हैं। मैं भी बहुत ट्रैवल करती हूँ एंड मुझे लगता है कि मेरी लड़कियाँ अकेली हैं, हम अकेले हैं, हमारी टीम में बहुत सी लड़कियाँ हैं। सो एक बहुत ही शेमफुल बात है। और अगर आज हमारे देश में, हमारे
मिनिस्टर्स ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात के लिए कुछ किया नहीं, तो इसमें बहुत ही शर्मनाक बात है। एंड आई होप दैट हम सब मिलकर इस चीज़ को रोकने में पूरी अपनी तरफ से कोशिश करें। एंड थैंक यू।